इसको प्रूव करने का कोई और तरीका हो भाई हमारे पास, इसको अगर हम प्रूव कर सकें तो कोई और तरीका हो, कोई और तरीका है क्या? देखो एक तरीका तो ये है ना, इसको क्या लिख सकते हो, डी डेल्टा टी बाई डी टी लिख सकते हो भाई, बोलो सही है। और यहां पे क्या लिखोगे बताओ जरा, माइनस ऑफ डी बाई डी टी ऑफ, बताइए क्या लिखोगे, डेल्टा ऑफ माइनस टी लिखोगे, ऐसे ही तो लिखोगे इसको, बोलो। तो इसका डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं बताओ जरा, इसको कैसे लिखते हैं बताओ, डी बाई डी टी ऑफ माइनस टी। तो इसको कैसे लिखोगे, इस अंदर वाले को तो चेंज कर सकते हो ना, कैसे करोगे अंदर वाले को चेंज, डी बाई डी टी ऑफ डेल्टा ऑफ माइनस टी को कैसे लिखोगे बताओ, डेल्टा ऑफ माइनस टी को क्या लिख सकते हो बताओ, है जी, इसको डेल्टा टी लिख सकते हो क्या? फिर तो बराबर कहां है, फिर तो बराबर ही नहीं आए। यार कुछ गड़बड़ हो रही है मेरे साथ, पता नहीं क्या हो रहा है, एक बार जरा देखते हैं भाई। ये तो ठीक है, ये तो प्रूव हो गया, ठीक है। इसको जरा देखते हैं क्या क्या है भाई, इसको एक बार फिर से देखते हैं। तो जरा देखो, मैं अगर इसको उठाऊं तो ये है माइनस ऑफ डी बाई डी टी ऑफ, बताओ क्या है, डेल्टा ऑफ माइनस टी, यही तो है भाई, बताइए एक बार, सही है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, बोलो। तो आप बताओ ये क्या बनेगा, इसको आप क्या लिख सकते हो, कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूं मैं, कैसे प्रूव करें भाई, ये तो फंस गए हम, बोलो भाई कैसे प्रूव करोगे। वैसे तो इसका आसान सा प्रूफ है, ये मुझे पकड़ में नहीं आ रहा, ठीक है। मुझे एक बात बताइए, इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, डी बाई डी टी ऑफ डेल्टा टी, यही बनेगा भाई, डेल्टा प्राइम टी, बोलिए सही है। अब एक काम करता हूं मैं, क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, डी बाई डी टी ऑफ डेल्टा ऑफ माइनस टी, ये जरा देखते हैं क्या बनेगा। तो इसको आप क्या लिखोगे बताओ जरा, इसको आप क्या लिखोगे बोलो, इसको आप लिखोगे माइनस ऑफ, इसको आप लिख सकते हो ना, डेल्टा प्राइम ऑफ माइनस टी के साथ माइनस लगा दो, बोलो भाई क्यों, क्योंकि इसका डेरिवेटिव है तो डेल्टा प्राइम लगा दिया, फिर अंदर वाले का भी तो डेरिवेटिव लेना पड़ेगा ना, अंदर वाले का डेरिवेटिव लोगे तो क्या बनेगा, माइनस एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, बोलिए सही लिखा है, एक बार देख लो। और ये किसके बराबर है, ये तो डेल्टा टी ही तो है, बोलिए भाई, ये तो डेल्टा टी होता है भाई। तो इसको क्या लिख सकते हो बताओ जरा, डी बाई डी टी ऑफ डेल्टा टी, सही है। और इधर क्या है बताओ जरा, माइनस ऑफ डेल्टा प्राइम ऑफ माइनस टी। अब ये क्या बन गया बताओ जरा, ये बन गया डेल्टा प्राइम टी। तो इसको आप क्या लिखोगे, माइनस ऑफ डेल्टा प्राइम ऑफ माइनस टी, सही है। एक बार फिर से देख लो, तो देखो आसान सा तरीका था, ये हमारे पकड़ में नहीं आ रहा था बस, ठीक है। एक बार फिर से देखो क्या है, ये तो हमने प्रूव कर दिया, ठीक बात है, इसमें तो दिक्कत नहीं होगी किसी को, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसको जरा देखते हैं भाई, इसको कैसे करेंगे, सुनिए। मैंने क्या बोला, मैंने बोला डी बाई डी टी ऑफ मुझे क्या चाहिए बताओ जरा, डेल्टा ऑफ माइनस टी निकालना है मुझे, क्या होगा, मैं बस इसकी वैल्यू निकालना चाहता हूं। इसकी वैल्यू को अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे, एक तो इसके आगे प्राइम कर दो, आगे वाले का डेरिवेटिव ले लो फंक्शन का, और माइनस टी को यूं कहीं रख लो। जैसे आप साइन ऑफ माइनस टी का डेरिवेटिव लेते हो यार, तो कैसे लेते हो बताओ, डी बाई डी टी लेते हो तो कैसे लेते हो, पहले तो आगे साइन वाला जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव ले लो, क्या बनेगा बताओ जरा, कोस ऑफ माइनस टी, सही है भाई। और फिर माइनस टी का डेरिवेटिव ले लो, -1, ठीक है। तो क्या बन गया बताओ जरा, कोस ऑफ माइनस टी तो कोस टी होता है ना भाई, बोलिए, ऐसे लिख सकते हो इसको, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसका जो आंसर आएगा वो ये आएगा, सही है। ऐसे ही मैं यहां पे कर रहा हूं, आगे वाला जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव ले लो, अंदर वाला यूं का यूं लिख लो, ठीक है। फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव ले लो, अंदर वाले का डेरिवेटिव क्या बनेगा, -1, ठीक है। इस तरह से इसको आप लिख सकते हो। अब जरा देखिए, जो डेल्टा ऑफ माइनस टी होता है वो तो डेल्टा टी ही होता है ना यार, ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं भाई, बोलिए। तो इसकी जगह मैं डेल्टा टी पुट कर दूं तो क्या बन जाएगा, ये तो
ये डेल्टा प्राइम टी बन जाएगा। बोलो, इसकी जगह अगर डेल्टा टी लोगे अंदर वाले को तो इसको क्या लिख सकते हो, डेल्टा प्राइम टी लिख सकते हो। सही है, तो डेल्टा प्राइम टी की वैल्यू क्या होगी बताओ जरा, माइनस ऑफ डेल्टा प्राइम माइनस टी। इतना सा स्टेप था ये, इसमें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत थी नहीं। ठीक है, हम फालतू जबरदस्ती एफ टी लगा के और तो देखो आप जो है ना कैसे अप्रोच कर रहे हो क्वेश्चन की ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आप गलत रास्ता पकड़ लोगे ना तो फिर चलते चले जाओ, कुछ हासिल ही नहीं होगा। ठीक है, वापस घूम फिर के वहीं पे आ जाओगे। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कहाँ से शुरुआत करनी है, कहाँ चलना है मुझे। ठीक है, खैर एनीवे कोई बात नहीं, आई होप आपको ये समझ आया। अगले में देखिए, फिर तो अगले में क्या करोगे बताओ जरा, डी बाई डी टी ऑफ क्या लिखना है मुझे, डेल्टा ऑफ माइनस टी लिखना है। सोचिए मैं ये करना चाह रहा हूं। ठीक है, मैं इसकी वैल्यू निकालना चाह रहा हूं, तो जरा देखें कैसे वैल्यू निकालेंगे। इसकी वैल्यू बताओ, अभी देखी थी हमने। तो डी बाई डी टी को तो मैं बाहर रख रहा हूं, इसकी वैल्यू क्या बनेगी बताओ दोस्तों, माइनस ऑफ डेल्टा प्राइम ऑफ माइनस टी। अभी भी लिखा है यार ये, बोलो। अब फिर से इसका डेरिवेटिव लेना है, तो इसमें देखो एक बार पहले इस फंक्शन का डेरिवेटिव लो, ये यूं का यूं रखो। तो माइनस वाला तो यूं का यूं, ये माइनस तो यूं का यूं बाहर ही रख लिया मैंने। ठीक बात है भाई, किसी को एतराज तो नहीं है। अब आ जाओ यहाँ पे, पहले इस फंक्शन का डेरिवेटिव लो और अंदर वाला यूं का यूं रखो। सही है, फिर आ जाओ, फिर क्या करना है, प्लस। अब ये नहीं, प्लस नहीं, इनटू में क्या करना है बताओ जरा, इसका डेरिवेटिव ले लिया, अंदर वाला यूं का यूं रखा, इनटू में अंदर वाले का भी तो डेरिवेटिव लो। अब अंदर वाले का डेरिवेटिव क्या बनेगा बताओ जरा, -1। समझ आया भाई? तो क्या बन गया, ये माइनस और ये माइनस क्या बन गया, प्लस। तो क्या बन गया बताओ जरा, डेल्टा डबल प्राइम माइनस टी बन गया। और यहां पे क्या था बताओ जरा, इसको डेल्टा टी लिख लो भाई। इधर डेल्टा ऑफ माइनस टी क्या होता है, डेल्टा टी। तो ये क्या बन जाएगा, ये डबल प्राइम बन जाएगा किसका, डेल्टा टी का। बोलो, इधर इसको डेल्टा टी लिख लो ना, तो ये तो डबल प्राइम बन जाएगा डेल्टा टी का। और इधर क्या बन गया बताओ जरा, इधर भी सेम ही आया, माइनस टी आ गया बस यहाँ पे। और ये दोनों क्या है बताओ जरा, इक्वल है। तो ये दोनों इक्वल आएंगे, नहीं समझे क्या? तो ऐसे फिर ट्रिपल डेरिवेटिव ले लो, उसमें क्या आ जाएगा, एक और माइनस एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो यहां से आप क्या बोल सकते हो, यहां से आप बोल सकते हो कि डेल्टा एन टी इज इक्वल टू -1 टू द पावर n डेल्टा n -1। नहीं भाई, याद रहेगा मेरा पॉइंट ये, बोलो। और इसका प्रूफ याद रखोगे आप लोग, तो प्रूफ में कुछ दम था ही नहीं। ये पता नहीं मैं क्यों गायब हो गया था वो एफ टी के साथ। ठीक है, तो इसको भाई नोट कर लें, कई बार ऐसा भी होता है। ठीक है, नोट डाउन कर लें भाई इसको। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको इजीली प्रूव कर सकते हो। यहां से आप ये देखिए कि आप ये कह सकते हो कि सेकंड डेरिवेटिव क्या बनेगा, इवन फंक्शन, थर्ड डेरिवेटिव ओड, फोर्थ डेरिवेटिव इवन, फिफ्थ डेरिवेटिव ओड। ठीक है, इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। नोट डाउन कर लें भाई इसको। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा भाई। तो ये थोड़ा लंबा चला गया। हाँ जी, नहीं, प्रूफ को याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि कैसे करना है, नहीं तो आप ऐसे फंस जाओगे जैसे अभी हम फंसे। ठीक है, कि कैसे इसको चलें भाई, किस दिशा में चलें, बात बन नहीं रही है। चलिए अब दूसरा प्रूफ देखते हैं भाई। एक और प्रूफ था ना, उसको भी जरा देख लेते हैं। एक और कौन सा था बताओ, उसको भी एक बार देख लेते हैं। है जी, हाँ जरा देखिए क्या था वो था डेल्टा ऑफ एफ टी इज इक्वल टू क्या था बताओ जरा, समेशन ऑफ, क्या लिखोगे बताओ जरा, डेल्टा ऑफ टी माइनस टी एन डिवाइड बाई एफ प्राइम टी एन का मोड, है ना, और समेशन एन पे हुआ था। याद है आपको, ये था भाई मेरे ख्याल से। इसको कैसे प्रूव करें भाई, तो जरा देखिए दोस्तों, इसको कैसे प्रूव करें। अगर मैं एफ टी को टी एन के अबाउट एक्सपेंड करूं, एक्सपेंशन कर रहा हूं टी एन के अबाउट, ठीक है, तो वो ये होता है दोस्तों। अब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, वो कुछ इस तरह का होता है, टी माइनस टी एन, इस तरह से होता है दोस्तों। आपने एक वो सीरीज पढ़ी होगी, सिंगल डेरिवेटिव, फिर डबल डेरिवेटिव, फिर ट्रिपल डेरिवेटिव। ठीक है, तो t इक्वल टू टी एन के अबाउट अगर एक्सपेंड करोगे तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, अब आप जानते हो ये तो मेरा जीरो है ही, क्योंकि टी एन जो है वो एफ एन का, एफ टी इक्वल टू जीरो का ही तो रूट होता है भाई। एफ टी इक्वल टू जीरो का जो रूट निकला था वो क्या था बताओ जरा, टी इक्वल टू
Tn ही तो आया था, तो t की वैल्यू इसमें Tn पुट कर दोगे तो ये तो क्या हो जाएगा, खत्म ही हो जाएगा भाई, ये तो खत्म ही हो गया, बचा सिर्फ ये, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे आप क्या ले सकते हो, ft इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, f प्राइम Tn इनटू क्या हो जाएगा, t माइनस Tn। एक बार देख लीजिए भाई, किसी को एतराज है तो, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं भाई, ठीक है। अब क्या करें, अब आगे बताइए भाई, ये तो समझ आ गया कि ft को आप कैसे लिखोगे, ठीक है। अच्छा ये कांस्टेंट नंबर है, ये ध्यान देना भाई, ये कांस्टेंट फैक्टर है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट नंबर आएगी क्योंकि f प्राइम के अंदर t की जगह पे क्या पुट कर चुके हो आप, Tn। अब अगर मैं बोथ साइड डेल्टा ले लूं तो ये भी इधर भी डेल्टा आ जाएगा भाई, बताइए, t माइनस Tn, बोला भाई सही लिखा है क्या, और ये कांस्टेंट नंबर है a, तो ये तो at प्लस b नहीं बन गया, बोलो भाई, इसको अगर आप लिखोगे तो ये बन जाएगा f प्राइम Tn इंटू t माइनस f प्राइम Tn इंटू Tn। एक बार देखो, ये at बन गया, ये b बन गया, ये तो कांस्टेंट नंबर है ना यार, तो ये a इंटू टी बन गया और माइनस b बन गया ये, तो अब इसको कैसे लिखोगे बताओ, सिंपल रूल लग जाएगा, इसका मोड जो है वो कहां पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो क्या लिखोगे, डेल्टा ऑफ, बोलिए, इसकी जगह पे लिखोगे t माइनस, ये इसके डिवीजन में आ जाएगा b बाई a के, तो यहाँ पे क्या रह गया, Tn ही रह गया, डिवाइड बाई क्या आ जाएगा बताओ जरा, f प्राइम Tn का मोड, ठीक है। अब Tn की वैल्यू अलग अलग होंगी, Tn की वैल्यू जो है भाई इसके रूट पे डिपेंड करेगा ना, 2 वैल्यू है कि 3 वैल्यू है कि 4 वैल्यू है, तो उन सब पे आपको लिखना होगा, उन सब का क्या लेना पड़ेगा, समेशन। क्लियर है भाई, बोलिए, ठीक है। इस तरह से आप जो है इसको आप प्रूव कर सकते हो, इसको नोट कर लें भाई, ठीक है। शिवम गर्ग AIR 1, बहुत बढ़िया भाई, शिवम गर्ग जो है मुबारक हो तुमको, ठीक है। शिवम गर्ग को जानते हो आप, शिवम गर्ग UIT से हैं, तुम्हारे बैच से हैं, नहीं तुम्हारे कॉलेज से हैं, ठीक है। तो हाँ जी, रिजल्ट आ गया क्या, मजाक कर रहे हो भाई, ये कोई मजे ले रहा है ये वैसे अच्छी बात है, वो लड़का ना काफ़ी दिन से तैयारी कर रहा था, काफ़ी दिन से कोशिश कर रहा था, ठीक है। रिजल्ट आ गया भाई, ठीक है, रिजल्ट आ गया, रिजल्ट लोग बता रहे हैं अपना अपना, ठीक है। हाँ जी, रिजल्ट आ गया भाई, कुछ बच्चे बता रहे हैं 49 पे 451 रैंक आई है। तो देखो मैं आपको पिछली बार बता रहा था, देखो ई का 49.67 पे रैंक दिखा रहा है 451, तो पिछली बार भी ऐसा ही था, पिछली बार 45 पे आई थिंक इतना कुछ आया था, मैंने आपको बताया था 5 नंबर आप एक्स्ट्रा इंक्रीज कर लेना, ठीक है। तो वही ऑलमोस्ट ही रैंक है, तो आप जरा देखिए 451 रैंक बनी है भाई 49.67 पे, ठीक है। अच्छा यार अपना अपना यार ये रिजल्ट भेजो भाई, ये सेशन लेना पड़ेगा मुझे तो लग रहा है, ठीक है। आ गया है, आ गया है, आ गया है, रिजल्ट आ गया भाई, ठीक है। हाँ जी, तो ये शिवम गर्ग ये झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हो, मजे ले रहे हो, बताओ भाई। शिवम गर्ग को मैं बता देता हूँ, शिवम गर्ग जो है वो हमारा ऑफलाइन स्टूडेंट था, ठीक है। शिवम गर्ग हमारा ऑफलाइन स्टूडेंट था UIT का 4-5 साल पहले, ठीक है, 4-5 साल पहले। तो उसका ये आई थिंक 4th अटेम्प्ट है, ठीक है, उसका 4th अटेम्प्ट है। पहले अटेम्प्ट में उसकी रैंक कुछ 400 आई, ठीक है। अब आई डोंट नो ये रैंक 1 आई है कि नहीं आई है, मुझे उसका पूरा वो पता नहीं है भाई, ठीक है। तो पहली बार जब ऑफलाइन स्टूडेंट था तो उसकी रैंक बनी कुछ 4 समथिंग, कुछ 450 या ऐसा ही कुछ था, ठीक है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। फिर अगले साल उसने फिर से दिया, सही में सर 1 है शिवम गर्ग, बहुत बढ़िया यार, अगर सही में है तो तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो शिवम। फिर क्या हुआ कि नेक्स्ट मुझे बड़ी खुशी है, ठीक है। अच्छा ऑफलाइन में उसकी रैंक फिर बनी कुछ 400 समथिंग, फिर उसने नेक्स्ट ईयर फिर से दिया, मेरे साथ ही था वो नेक्स्ट ईयर भी, ठीक है। एंड नेक्स्ट ईयर उसने साथ साथ तैयारी की मेरे साथ ही, एंड मतलब अपनी क्लास में आई डोंट नो फिर से ऑफलाइन लगाया या ऑफलाइन में आया कुछ दिन, आई डोंट नो, उसकी वह आई थिंक 300 या 200 में रैंक बनी 268। पेपर थोड़ा बढ़िया नहीं गया और
बुरा दिन होता है कई बार। तैयारी वो अच्छा था, मतलब तैयारी वो अच्छा स्टूडेंट है, ठीक है। तो उसकी रैंक फिर 268 या समथिंग ऐसे कुछ बनी थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। उसके बाद फिर क्या हुआ कि वो बोला कि सर मुझे रैंक 1 चाहिए, ठीक है। मैंने कहा ठीक है भाई कर लो तैयारी, मैं तो रेकमेंड करूँगा नहीं। फिर उसने आईआईटी कानपुर ले लिया और आईआईटी कानपुर से फिर वो मास्टर्स में उसने ले लिया और उसने फिर से तैयारी की होगी। पिछली बार उसकी रैंक आई थिंक आई डोंट नो 51 थी या कितनी थी, मुझे नहीं पता, ठीक है। ऐसी कुछ रैंक थी, पता नहीं 50 या 40s में रैंक थी। तो हुआ ये कि मैं बाइजूस पे था दूसरी जगह पे, तो फिर क्या हुआ कि मैंने बोला चलो तुम मेरे साथ चलो इंटरव्यू दो, ठीक है। तो उससे इंटरव्यू वगैरह वहाँ पे हुआ मेरे साथ ही, क्योंकि मेरा स्टूडेंट था। तो बोला ठीक है सर चलेंगे। मुझे दुख इस बात का हुआ कि पिछले साल वो दूसरी जगह पे भी इंटरव्यू देने के लिए बोल रहा था, तो मैंने उसको झाड़ दिया, ठीक है। मैंने कहा भाई तुम क्या कर रहे हो, जो सही है वो जानकारी दो यार, दूसरी जगह पे अगर दे रहे हो तो कम से कम नाम लो फिर फैकल्टी का। फिर मेरा झगड़ा हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई कुछ, ठीक है। तो फिर मेरा झगड़ा हो गया, फिर मैंने बोला यार ठीक है तुम जाओ जो तुम्हें करना करो, ठीक है। फिर जो झगड़े थे वो और भी तरह के थे, उनको छोड़ो, वो सब आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो उसके बाद जो है मेरा और उनका रास्ता अलग हो गया। तो ये सच्चाई है। और बाकी उनको अगर रैंक आई तो उनको ढेर सारी मुबारकें। और मैंने आपको बताया, लेकिन ठीक है आप जो है मेहनत करते रहो, जो आप चाहते हो वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। गेट का कोई बड़ा कोई खास वो है नहीं कि भाई कोई बहुत बड़ा एग्जाम है या इस तरह का। आपको बस आपको क्या रखना होता है, एक तो आपका मैथ्स अच्छा होना चाहिए, दूसरा आपको खुद पे भरोसा रखना पड़ेगा, आपकी कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और वो प्रैक्टिस से आएगी। कई बार क्या होता है डर होता है आपके दिमाग में, ठीक है, एग्जाम का डर होता है। तो जो एग्जाम का डर होता है ना, वो जब आप 2-3 बार अटेम्प्ट करते हो तो निकल जाता है एग्जाम का डर, ठीक है। उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी आती है। जब आप पहली बार दे रहे होते हो तो पहली बार ऐसा नहीं होता कि आपकी तैयारी नहीं होती। जैसे कि अगर मान लीजिए शिवम ने अगर पेपर दिया पहली दूसरी बार, तो उसकी रैंक जो थी वो पीछे थी रैंक, लेकिन तीसरी बार जब दिया तो 51 बन गया, पता नहीं 44 बनी, ऐसे कुछ बनी थी रैंक तीसरी बार जब पेपर दिया। तो तीसरी बार में ऐसा क्या हुआ कि भाई उसकी रैंक इतनी बढ़िया बन गई। सिर्फ एक चीज़ का कमाल था, और वो ये था कि उसको आदत पड़ गई पेपर देने की, ठीक है। डर निकल गया पेपर का, एग्जाम हॉल का डर जो था ना वो निकल गया। तो उससे जो है वो उसको फ़ायदा हुआ और उससे उसकी रैंक अच्छी होगी। तो सिर्फ एक चीज़ का डर होता है वो, और वो डर क्या होता है आपका, डर सिर्फ ये होता है कि आप एग्जाम के प्रेशर को कितना हैंडल करते हो, बस। अगर ये जो है, अगर आप इस एग्जाम प्रेशर को अच्छे से हैंडल कर लेते हो तो मुझे लगता है कि फिर कहानी ख़त्म है फिर, ठीक है। फिर आप जो है आगे चल जाते हो, आगे फिर आपको टेंशन नहीं रहती, ठीक है। तो बस वही है भाई, अपने आप पे भरोसा रखो, मेहनत करते रहो, मुझे उम्मीद है कि कामयाबी मिलेगी, ठीक है। हाँ, वैभव मौर्य कह रहे हैं सर ये आपसे ही पढ़े थे शिवम 2018 के पास। हाँ यार, ये काफ़ी दिन से पहले से पढ़े हुए हैं, मतलब इन्होंने काफ़ी बार पेपर भी दिया है। एंड अच्छा है, मतलब इनकी मेहनत है, और मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई इनको, ठीक है। एंड सेलिब्रेट करें अपनी मेहनत को। बट ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनल मैं आपको अगर बताऊं तो पर्सनल मेरा मानना ये है कि पेपर जो है ना, ठीक है वो दिल पे ले लिया उन्होंने कि भाई मुझे रैंक 1 ही लानी है, बट ऐसा कुछ रैंक 1 के पीछे मत भागिए आप, ठीक है। आप बस अपने अंडरस्टैंडिंग के पीछे भागो, मेहनत करो, करते रहो, अंडरस्टैंडिंग बनाओ, ठीक है। जब जब आप दूसरी बार पढ़ोगे या तीसरी बार पढ़ोगे तो आपको हमेशा ही अच्छा लगेगा, ठीक है। ऑलवेज आप अच्छा फील करोगे। पहली बार पढ़ोगे तो आपको कुछ चीज़ें समझ आएंगी, जब दूसरी बार पढ़ोगे तो आपको और ज़्यादा चीज़ें समझ आएंगी, ठीक है। तीसरी बार पढ़ोगे तो और ज़्यादा समझ आएंगी चीज़ें, और आपको लगेगा कि यार ये तो आसान था, ठीक है, इसको तो कर लेना चाहिए था। तो इस तरह से जितनी बार आप प्रैक्टिस करते जाओगे, जितनी बार आप पढ़ते जाओगे, उतनी बार आप जो है आपको मेहनत जो है रिजल्ट देती रहेगी और आप अच्छा करते जाओगे, ठीक है। तो बस यही है। तो मेरी तरफ से भाई ढेरों बधाइयाँ, ठीक है। जो भी रैंक 1 बना है, अब मुझे मैं श्योर तो नहीं हूँ, ठीक है, आपके कहने के ऊपर मैं जा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर शिवम की रैंक 1 बनी है तो मेरी तरफ से भाई ढेरों शुभकामनाएं, ठीक है। एंड
पढ़ाई में तो तुम अच्छे थे भाई, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। हाँ जी, तो एक बार जो है मुझे लग रहा है भाई अब मुझे स्टूडेंट से डिस्कस करना पड़ेगा, लोगों से, ठीक है। कोई नहीं, ये क्लास जो है ना इसको वाइंड अप करते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो ये समझ आया भाई आपको ये प्रूफ क्लियर है? बोलो। अब चलिए इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो ये प्रूफ हमने बताए कि 2 प्रूफ जो हैं वो कैसे बनेंगे। अब इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं दोस्तों। देखिए इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जरा लिखिए भाई, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है मेरे पास डेल्टा ऑफ टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3 इंटू डेल्टा ऑफ टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 2 माइनस 2t माइनस 3। ये लो भाई, एक ये फंक्शन है, एक ये फंक्शन है, इनका मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, इनटू में e टू द पावर माइनस 2t। आपको ये प्रोडक्ट बताना है क्या होगा, इसकी वैल्यू बतानी है भाई। जरा करें भाई, इसकी वैल्यू बताइए क्या आएगी, निकालिए भाई, इसकी वैल्यू फाइंड करें, कीजिए भाई, इसकी वैल्यू फाइंड करें। रैंक वाइज लिस्ट अभी आ जाएगी भाई, 1-2 दिन में आ जाएगी, ठीक है। करें भी, जल्दी करें। देखो अल्टीमेटली प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, मैं पहले बता रहा हूं भाई, आपको रिजल्ट याद रखने पड़ेंगे इसके। प्रूफ आप ठीक है याद रखते हो तो बहुत अच्छी बात है। प्रूफ में ये पता होना चाहिए कहां से शुरू करना है, कहां पे एंड करना है, ये पता होना चाहिए, तो आप कर पाओगे प्रूफ को। अदरवाइज आपको जो है रिजल्ट याद रखना है भाई। करें, जल्दी करें, बोलिए, जल्दी करें भाई। करें भाई, IN में 2K, E में 6K, कोई बात नहीं, मेहनत करो भाई, सक्सेस मिल जाएगी। देखें भाई, जरा देखिए इसको कैसे लिखोगे बताओ। इसको लिख लो और इसको लिख लो। पहले ये बताओ ये कैसा बनेगा, पहले ये बताओ भाई, ये कहां कहां एग्जिस्ट करेगा, इसकी वैल्यू को कैसे लिखा और इसको कैसे लिखा, ये बताइए भाई, जल्दी करें, बताएं भाई, ये क्या होगा, ये क्या होगा, जल्दी निकालें भाई। कुछ बात बनी, क्या वैल्यू आई यहां पे? बोलिए,
देखें भाई, इसको आप कैसे लिखोगे बताओ? डेल्टा ऑफ, बताओ इसके फैक्टर कितने बन रहे हैं बताओ ना। एक -3 बन रहा है और एक कहां पे बन रहा है बताओ? -1। तो एक तो बनेगा डेल्टा t+3 वाला टर्म और एक क्या बनेगी बताओ जरा? डेल्टा t+1 वाले टर्म। डिवाइड में क्या आएगा बताओ जरा? यहां पे क्या बनेगा? 2 आएगा। देखो इसका डेरिवेटिव ले लो ना, 2t+4 और t की वैल्यू -3 पुट करो, -6 + 4 -2 आएगा। -2 का मोड लोगे तो 2 आएगा। नेक्स्ट आइए -1 पुट कीजिए, तो -1 पुट करोगे तो 2 आएगा, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। सही बात है भाई, बोलिए। एक तो ये आ गई। इनटू में बताइए क्या बनेगी? इनटू में ये बताओ यहाँ से क्या आएगी? डेल्टा t+1 है यहाँ पे और एक क्या है? t-3। यही है भाई, बोलिए एक बार देख लो। अब बताओ इसके डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या आएगा और यहाँ पे क्या आएगा? बताइए भाई। यहाँ पे क्या बना? 4 और यहाँ पे क्या बना? यहाँ पे बना 4। ठीक है भाई, एक बार देख लो। इसका डेरिवेटिव लोगे तो क्या बनेगा? 2t-2। तो t = -1 पुट करोगे तो ये -4 बनेगा। मोड लेना है तो 4 आ जाएगा। और यहाँ पे बताइए ये क्या बना? बोलो। 3 पुट करोगे तो क्या बन जाएगा बताओ जरा? 6 - 2 4। ये बिल्कुल सही है भाई। अब जरा देखिए, अब पहले तो इनका प्रोडक्ट लेते हैं। इनका प्रोडक्ट देखते हैं क्या बनेगा? e⁻²t। अब अगर आप ध्यान से देखो, ये कहां पे एग्जिस्ट कर रहे हैं? -3 पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो -3 पे है ही नहीं और ये -3 पे ये भी नहीं है। तो इसका मतलब इसका प्रोडक्ट इस टर्म और इस टर्म के साथ क्या बन जाएगा? 0। खत्म ही हो जाएगा ये तो। बोलिए भाई। नेक्स्ट आइए ये टर्म। तो ये टर्म जो है इसके साथ प्रोडक्ट देगी बट इसके साथ नहीं देगी, क्योंकि ये -1 पे है, ये 3 पे है। बोलो यार। तो इसका मतलब अल्टीमेटली क्या बचेगा? e⁻²t इनटू, बताइए क्या बना? ये टर्म और ये टर्म मल्टीप्लाई होंगी बस, बाकी प्रोडक्ट सारे 0 आएंगे। तो क्या बनेगा बताओ जरा? 1/8 तो यहां पे आ गया, 2 × 4 8 आ गया। और ऊपर क्या बनेगा? डेल्टा t+1 का क्या हो जाएगा बताओ जरा? स्क्वायर। एक बार देख लीजिए भाई, सही है? डेल्टा t+1 का स्क्वायर हो जाएगा। एक बार देख लो। बाकी टर्म मैंने क्यों नहीं लिखी बताओ? बाकी टर्म क्यों नहीं लिखी बताइए? क्योंकि बाकी टर्म 0 बन रही है ना। इसका इसके साथ प्रोडक्ट 0 आएगा, इसका इसके साथ प्रोडक्ट 0 आएगा, इसका इसके साथ प्रोडक्ट, ये 0 नहीं बनेगा। इसका इसके साथ प्रोडक्ट जो है वो 0 आएगा। सही बात है। तो अल्टीमेटली ये बचेगा भाई आपके पास। अब जरा देखिए, अब t की वैल्यू क्या पुट कर देंगे इसमें बताओ? ये तो केवल t = -1 पे एग्जिस्ट कर रहा है ना। तो t की वैल्यू यहाँ पे -1 पे देख लो। इसका हाइट क्या है? कितना है बताओ जरा? क्या लिखोगे इसको? e⁻²⁰ और यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ जरा? डेल्टा t+1 का क्या हो जाएगा बताइए? t+1 का स्क्वायर हो जाएगा। ये आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लें भाई। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया ये क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। चलिए, तो सिंपल कहानी है, इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं थी। तो ये मैंने बताया भाई आपको इंपल्स फंक्शन के बारे में। इंपल्स की सारी प्रॉपर्टीज जो हैं उनको आप याद रखिए, उनके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं वो आपको पूछे जाएंगे। इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, उसको ध्यान रखिएगा। उसमें भी कई बार मिस्टेक हो जाती है। डेरिवेटिव वाली प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है। डेरिवेटिव वाली कौन सी? जरा देखो, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कौन सी? नंबर 6 प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर तक तो सारी प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, सबको याद रखना है 6 नंबर तक। ठीक है, उसके बाद डिफरेंशिएशन वाली प्रॉपर्टी याद रखिए। डिफरेंशिएशन वाली प्रॉपर्टी कौन सी बताओ? ये वाली जो प्रॉपर्टी थी यार, nth डेरिवेटिव वाली। ठीक है, ये वाली जो प्रॉपर्टी थी, ये क्या थी बताओ जरा? raised⁻n nth डेरिवेटिव 0। इसके लिखते हो। इसके बाद इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। दूसरा, इवन ऑड वाली जो प्रॉपर्टी मैंने बताई कि भाई कौन सा इवन होगा कौन सा ओड होगा, वो वाली प्रॉपर्टी जो है उसको भी आप याद रखिए। 6-7 प्रॉपर्टी हैं जो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा और उसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैं रब कर दूं। अब आगे बढ़ते हैं। अब 2 तरह के फंक्शन और बच गए हैं भाई। कौन से? एक ट्रायंगुलर फंक्शन और एक आपका रेक्टेंगुलर फंक्शन। एक रेक्ट फंक्शन और एक ट्रायंगुलर फंक्शन। सबसे पहले देखिए रेक्टेंगुलर फंक्शन, रेक्टेंगुलर सिग्नल। तो रेक्टेंगुलर सिग्नल कौन सा होता है दोस्तों? इसको रेक्ट टी भी बोलते हैं। रेक्ट टी, ये बहुत आसान है भाई। जरा देखिए क्या होता है रेक्टेंगुलर फंक्शन, कैसा होता है जरा देखिए। इसमें क्या होता है? -1 से लेके 1 के बीच आप क्या कर दो? आप एक ऐसा ये बना दो जिसकी हाइट 1 हो। इसको बोलते हैं रेक्ट फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं? रेक्ट फंक्शन, रेक्टेंगुलर फंक्शन। ठीक है, लिखो भाई, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर फंक्शन और सिंपली रेक्ट फंक्शन आप इसको बोल सकते हो।
ठीक है, -1 से लेके 1 के बीच इसकी हाइट 1 हो जाएगी, इसको हम बोलेंगे रेक्ट फंक्शन, रेक्टेंगुलर फंक्शन। ठीक है, आगे बढ़ जाए। ठीक है, ओके। अब देखा जाए तो इसको आप यूटी से भी लिख सकते हो, तो ये यूटी की टर्म में भी आप लिख सकते हो रेक्ट फंक्शन को। फिर आप बोलोगे सर स्पेशल क्यों बना दिया आपने इसको, क्योंकि कई बार हम डायरेक्टली इसका यूज करेंगे। ठीक है, इसलिए हमने स्पेशल इसको लिखा है अलग से। ठीक है, तो रेक्ट टी को आप ध्यान रखिएगा कि कैसे बनाते हैं, इसमें इतनी ही जानकारी आपके लिए काफी है। अब आइए ट्रायंगुलर फंक्शन, ट्रायंगुलर सिग्नल, ट्रायंगुलर सिग्नल। अब ये क्या है, ट्रायंगुलर सिग्नल या ट्रायंगुलर फंक्शन कैसा होता है, वो इस तरह का होता है। उसको आप रैंप से दिखा सकते हो, इसको ट्राई टी भी लिखते हो, ट्रायंगुलर टी। ठीक है, -1 से लेके 1 और ये हाइट मेरी 1, इसको हम ट्रायंगुलर टी फंक्शन बोलेंगे भाई। ठीक है, ये मेरा ट्रायंगुलर फंक्शन है भाई, इसको नोट कर लीजिएगा। एक रेक्टेंगुलर फंक्शन, एक ट्रायंगुलर फंक्शन, ये बस ऐसे ही होते हैं, मतलब इनको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह से दिखाते हैं। अगर मैं रेक्ट 2t कर देता तो फिर क्या लिखते बताओ जरा, रेक्ट 2t, तो फिर क्या लिखते बताओ, 2 से स्केल हो गया भाई, नहीं समझे, तो ये हो जाएगा रेक्ट 2t, इसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है, आगे बढ़ जाए। तो यहां पे मेरा जो आपका जो एक तरह से जो टाइप ऑफ सिग्नल्स जो थे जिसमें हम सिंगुलैरिटी फंक्शंस पढ़ रहे थे वो कंप्लीट हो जाता है भाई, कॉन्टिन्यूस टाइम वाला, कॉन्टिन्यूस टाइम वाला मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब क्या बचता है, अब हमारे पास बचता है डिस्क्रीट टाइम। ठीक है, तो अगली क्लास में डिस्क्रीट करेंगे, बट आज नहीं करेंगे। ठीक है, तो आज मैं थोड़े से स्टूडेंट से कनेक्ट होता हूँ, उनसे ज़रा रिजल्ट पूछता हूँ कि क्या रिजल्ट वगैरह है, और होपफुली शायद कल भी सेशन नहीं होगा। ठीक है, कल क्लास नहीं होगी, कल मुझे थोड़ा सा स्टूडेंट के साथ थोड़ा डिस्कशन में रहना है भाई। ठीक है, एक आधे वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करेंगे, देखते हैं जिनकी अच्छी रिजल्ट आए हैं, जिनकी रैंक आई है, उनसे डिस्कशन करते हैं। ठीक है, और आप भी सुनिएगा, उसका आपको बेनिफिट मिलेगा, बट ज़्यादा फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मतलब हर साल रैंक 1 आती है, हर साल रैंक 10 आती है, हर साल रैंक 20 आती है, हर साल का कहानी है ये। तो आप ज़्यादा ये मत सोचिए कि भाई किसी की रैंक 1 आ गई तो जो उसने फॉलो किया है वो ही मैं करूँगा, या मतलब तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये सब मत वो करो। ठीक है, मतलब आप अपने रूटीन से पढ़ो, जो आपकी मेहनत हो सकती है, बट आपको ज्ञान जरूर मिलेगा, लेकिन एटलीस्ट आप ये देखिए कि उन्होंने क्या गलतियाँ की, वो गलतियों को तो आप अवॉइड कर सकते हो ना। ठीक है, कई बार क्या होता है आदमी, देखो फेलियर से सीखिए, जो लोगों के फेलियर हैं वो आपको लर्न कराएं, वो सिखाएंगे, सक्सेस नहीं सिखाती कभी भी। ठीक है, तो जो सक्सेस आदमी को मिली है, ठीक है, आप बस उनसे ये पूछो कि तुमने डिफिकल्टी क्या फेस की, वो इंपॉर्टेंट है, वो सीखिए उनसे। आप ये राय लीजिए कि भाई डिफिकल्टी क्या की, जो सो दैट मैं पहले से ही तैयार रहूं, मुझे दिक्कत ना आए। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप जो भी सेशंस आएंगे, जिनके भी रिजल्ट है, वैसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कम ही होंगे स्टूडेंट इस बार, क्योंकि हमारे पास रिकॉर्डेड स्टूडेंट थे ज़्यादातर सारे। तो देखते हैं, जो भी हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, और उनसे आप सीखिए, उनसे लर्न कीजिए, और अपने अंदर भी लेके आइए उन चीज़ों को, सो दैट आप जो है आप भी अच्छा कर सकें। ठीक है, तो कल का भी ऑफ रहेगा भाई, कल मुझे थोड़ा सा कॉन्टेक्ट में रहना है। ठीक है, अब अगली क्लास फिर परसों ही होगी आपकी नेटवर्क की। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, सर ऐप पे कब शिफ्ट होगा? ऐप पे शिफ्ट होगा भाई थोड़े सा समय के बाद, मोस्ट प्रोबेबली 15-20 दिन और चलेगा यहाँ पे, फिर ऐप पे शिफ्ट कर देंगे इसको। ठीक है, तो कोई बात नहीं, वो भी हम कर देंगे। तो अभी के लिए इतना ही करते हैं आज के लिए, एंड नेक्स्ट क्लास में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।